तो नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस है, ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड कभी कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, अब कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चल रही है वेज चीज़ पराठे की तैयारी और इसको हम लोग भून ले रहे हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग भूनते हैं। तो देखिए ये पत्ता गोभी, हम लोग क्या करते थे अपने बचपन में, लाल मिर्ची इस तरह से डाल देते थे। ये तो चम्मच से डाल रही हूँ, हम लोग तो अपने घर में ऐसा हाथ से निकालते थे और खा लेते थे। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत अच्छी है, बहुत खुशियों वाली है, बहुत मज़े की सुबह है और बहुत ठंडक वाली सुबह है। तो ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन हमारी मुंबई में ऐसी ठंडी नहीं होती कि हमको स्वेटर पहनना पड़े या चादर ओढ़ना पड़े या ब्लैंकेट ओढ़ना पड़े, ठीक है। तो आ गई हूँ मैं ग्रीनरी के पास सुबह सुबह अफर्मेशन करके और मेडिटेशन करके। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा नारियल का झाड़, जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही सुकून वाला और बहुत ठंडक देने वाला ये झाड़ है। और ये गार्डन के पास सब लोग आ जाते हैं वॉक करने के लिए, कुछ मेडिटेशन करने के लिए, कुछ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। तो इस तरह से मैं अफर्मेशन मेरा शुरू करती हूँ और बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। दौलत और शोहरत मेरी ज़िंदगी में आ रही है। मेरी ज़िंदगी में जो दौलत और शोहरत आ रही है उसकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हमेशा इतनी खुश रहती हूँ कि दूसरे मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं जब भी कोई अच्छी बात देखती हूँ फ़ौरन सीख जाती हूँ। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं हर रोज़ मनी और सक्सेस को मेरी तरफ आकर्षित करती हूँ। चारों तरफ से मेरी तरफ मनी और सक्सेस आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से बहुत दौलत आ रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैनेजमेंट की तरह काम करता है। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैं मेरी फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव करती हूँ। इस तरह से जब भी कोई चीज़ हम बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो अच्छा ही हमारे साथ होता जाता है। तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या ऑर्डर्स है और आज क्या क्या काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज बनने वाला है वेज चीज़ पराठा। यही जो है गाजर वगैरह हम लोग भून रहे हैं और भून के यहाँ पे ठंडा करने रख रहे हैं। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए तो ही इसका पराठा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे चल रही है वेज चीज़ पराठे की तैयारी और इसको हम लोग भून ले रहे हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग भूनते हैं। तो देखिए ये पत्ता गोभी पूरा इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म कर देंगे और इससे बनेगा वेज चीज़ पराठा। यहाँ पे गाजर भुन रहा है और ये थोड़ी सी तैयारी यहाँ पे करके रखे, शिमला मिर्च और ये गाजर। और ये मैं बना लूँगी बैगन का भरता मेरे घर के लिए, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हरी प्याज हमारे पास जमा हो गई थी, तो इसी से हम बैगन का भरता आज बनाएंगे। क्योंकि समोसे बनाए थे तो हरी प्याज बहुत सारी बच गई, तो वेस्ट नहीं करना है, तो इसको यूज़ कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना सारा प्रोडक्ट्स निकाल लिया है और ये डिस्पैच हो जाएगा अभी सुबह सुबह ही। इरम ये वाला भी ऑर्डर निकाल बेटा, ये भी ले ले, ये अर्शल ये ऑर्डर निकाल ले, कंप्लीट करो फटाफट। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाए हैं वेज चीज़ पराठा, लेकिन ये जो पराठा बनाए हैं आज हम अपने लिए नहीं बनाए हैं, अपने रखने के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि एक कस्टमर के लिए बनाए हैं जो उनको मिर्ची नहीं चाहिए थी। तो कभी कभी जब बल्क ऑर्डर होता है और हमारा एक बैच साइज़ होता है, वो बैच साइज़ का अगर ऑर्डर आता है तो फिर हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। तो ये जो पराठा हमने बनाया है इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं डाले हैं और ये कस्टमर को बहुत पसंद आता है बग़ैर मिर्ची का वेज चीज़ पराठा। तो इस तरह से हमने आज बहुत थोड़ा सा ही काम किए हैं और ये बना के रेडी कर दिया और इसको अभी हम भेज देंगे। तो कस्टमर अपने फ्रीज़र में रख देता है और महीना भर उसको ये चल जाता है, क्योंकि ऑफिस गोइंग लोग, स्टूडेंट्स लोग
और जो बिज़ी लोग होते हैं या ज़ईफ़ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत सहूलियत हो जाती है। ये रखते हैं, जब भी भूख लगती है या कोई मेहमान आते हैं तो इसको अपना फ्राई करके खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, देखते हैं कैसी हवा चल रही है। और बहुत आवाज़ आ रही है हवा की, तो आज मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। आहा, खिड़की खोलोगे मेरी सारी चिड़िया उड़ने लग जाती है, खिड़की भी खुलती नहीं जल्दी से। देखिए क्या हवा चल रही है, माशाल्लाह। और ये तो झाड़ जो है ना, ये इनसे की बदौलत इतना अल्हम्दुलिल्लाह उग गया है। एलोवेरा का झाड़ है। एलोवेरा के झाड़ का बेनिफिट्स बहुत सारा है, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा एलोवेरा होगा ना तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि एलोवेरा जो है ना 2 साल के बाद ही यूज़ किया जाता है। उसके हेल्थ बेनिफिट्स जो होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, वो 2 साल का पत्ता जब होता है तभी होती है। ऐसे पतले पतले जो एलोवेरा होते हैं वो काम के नहीं होते, वो पॉइजनस होते हैं। तो एलोवेरा की बहुत अच्छी खासियत ये है कि पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे घर में पॉल्यूशन नहीं आता है। तो आपके घर में भी ना इस तरह से आप एलोवेरा बाहर की तरफ उगा सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये पूरा पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं मेरा लंच लेके। बचपन में हम खिचड़ी खाया करते थे अपनी मम्मी के घर में। तो एक ज़माना था जब बहुत थोड़ी सी चीज़ में हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते थे। जैसे मम्मी खिचड़ी बना देती थी और अचार के साथ हम लोग खा लेते थे, और खिचड़ी के साथ अगर बैगन का भरता हो जाए तो और मज़ा आ जाती थी। तो वही चीज़ आज मम्मी की याद में जो है, मैं बहुत खुश हो गई देख के, जब मेरे पास आज खिचड़ी बनी और उसके साथ बन गया बैगन का भरता, वो भी हरी प्याज के साथ। ठंडी के मौसम में हरी प्याज बहुत अच्छी आती है और बहुत टेस्टी लगती है, और उसके बेनिफिट्स तो है ही है। और उसके साथ मैंने ले ली हूँ प्याज। और बचपन में मेरी मम्मी जो खिलाती थी मुझे, मतलब कभी कभी तो है ना ये भी नहीं होता था, भरता या सब्ज़ी नहीं होती थी, उसके साथ हम लोग खाया करते थे खिचड़ी और तेल। और तेल कौन सा होता था? ग्राउंडनट ऑयल, यानी कि मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल तो आज के ज़माने में आप देखोगे तो आपको हार्डली कोई लोग खाता हुआ नज़र आएगा या उसकी खुशबू सूंघने मिलेगी। लेकिन हमारी मम्मी के घर पे जब हम लोग ग्राउंडनट ऑयल जब खाते थे या हम लोग मूंगफली का तेल खोलते थे तो पता चल जाता था कि इनके घर में मूंगफली के तेल की खुशबू आ रही है, और उसी से हम लोग खाना पकाया करते थे, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। और आज की डेट में तो गांव में फिर भी मिल जाता होगा, लेकिन शहरों में तो आजकल ग्राउंडनट ऑयल सुनने को भी नहीं मिलता, क्योंकि रिफाइंड ऑयल इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सस्ता भी होता है। क्योंकि सस्ती चीज़ लोग चाहते हैं कि भाई सस्ते में हमारा काम निपट जाए। लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट्स चाहता है, जो अच्छा खाना चाहता है, वो आज भी ग्राउंडनट ऑयल चाहता है कि मिल जाए कहीं से, लेकिन शहर में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन आज मुझे वो चीज़ मिल गई है, जिसकी खुशबू मैं जब सूंघी तो मुझे मेरे बचपन की याद ताज़ा हो गई। मैं कई साल से जो है ये चीज़ को ढूंढ रही थी, लेकिन वो चीज़ मुझे मार्केट में भी मिली नहीं, और वो खुशबू बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आई। तो आज मुझे मिला है शुद्ध विटा का ग्राउंडनट ऑयल, जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का है, और मेरे बचपन की जो खुशबू थी वो परफेक्ट है इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक का काम नहीं किया गया है, इसको हाथ से निकाला गया है, ये वो तेल है। और ये कोई घर घराव बेच रहा है, ये कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और इसका टेस्ट रियल में बहुत अच्छा है। और इसको हम लोग अपने बचपन में खिचड़ी में डाल के खाया करते थे। आप लोग भी किसी दिन खिचड़ी में डाल के खाओ। और स्क्रीन पे इनका मैं फ़ोन नंबर भी दे रही हूँ, इनके पास बहुत सारी चीज़ें। देखिए खुल भी नहीं रहा है, इतना टाइट बंदा है ये। हाँ, खुल गया। तो इसको हम लोग क्या करते थे अपने बचपन में, आपको बता रही हूँ। एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है। रिजवाना, ये फ़ोन ले लो, तुम्हारा है, जल्दी लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे अपने बचपन में, लाल मिर्ची इस तरह से डाल देते थे। ये तो चम्मच से डाल रही हूँ, हम लोग तो अपने घर में ऐसा हाथ से निकालते थे और खा लेते थे। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मुंह में पूरा पानी आ रहा है। और इस तरह से हम लोग जो है तेल डाला करते थे अपनी खिचड़ी में, और चम्मच से मिक्स नहीं किया करते थे, बल्कि हाथ से मिक्स किया करते थे। कैसा बताती हूँ आपको। इस तरह से हम लोग
मिक्स करते थे और खूब सारा तेल डालते थे और बहुत मज़ा करते थे और बहुत खुश होते थे। ये जब मिल जाता था तो हम लोग के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती थी। आज तो मम्मी लोग क्या बनाती तो बच्चे लोग बोलते हैं अरे वो नहीं बनाए, पिज़्ज़ा नहीं बनाए, बर्गर नहीं बनाए। और फिर ये जो टमाटर की चटनी, बैगन का भरता, इस तरह से हम लोग मिक्स करके खाते थे। लिटरली इसकी खुशबू, रियाज, ये तो अपन यूज़ करेंगे ही। बहुत अच्छा है सच में, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी भी लगेगा। मैं खाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हाथ से खाया करते थे, खूब मज़े उठाते थे हम लोग अपने बचपन में। वो चीज़ मुझे आज मिल गई। बहुत टेस्टी है, उसकी खुशबू लिटरली बहुत अच्छी है। जो हम लोग अपने बचपन में खाते थे वही टेस्ट इसके अंदर है। तो बोलने का मतलब ये है, तो एक तो ये कोल्ड प्रेस है और 100% ओरिजिनल है, प्लस ये ग्राउंडनट ऑयल है और इसमें आपको और भी ऑयल है इनके पास जो मैं अभी मंगाने वाली हूँ। इनके पास है तिल का तेल जो प्योर है और ऑर्गेनिक है और प्लस कोल्ड प्रेस है, और है इनके पास नारियल का तेल। नारियल का तेल तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, मैं आपको बताऊं क्या। अगर नारियल का तेल ओरिजिनल टेस्ट करना है तो आप थोड़ा देर फ्रिज में रख दो, घी जम जाएगा। या ठंडे मौसम में आप कहीं चले जाओ, घी जम जाएगा, एकदम जम जाएगा। इसका मतलब वो ओरिजिनल है। और उनकी प्योरिटी का क्या कहना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं स्क्रीन पर नंबर देती हूँ, आप लोग ज़रूर मंगाइए, उनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। तो फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं चिकन सीख बन रही है यहाँ पे, और इसकी मिक्सिंग हो रही है। और मिक्सिंग मैं करवाती हूँ मेरी सामने ही, क्योंकि मैं खुद खड़ी रहती हूँ और बहुत अच्छे से मिक्सिंग कराती हूँ। इसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो ये सीख भी अच्छे से नहीं बनेगी और सॉफ्ट भी नहीं होगी। तो इसलिए मेरी निगरानी में ही कराती हूँ। लड़कियाँ बहुत अच्छे से मिक्सिंग करती है और बहुत ही दिल से करती है। तो इस तरह से क्रीम सीख नहीं बन रही, आज सीख बन रही है। अगर इस तरह की सीख आपको सीखने की है तो हमारा वर्कशॉप भी अवेलेबल है। उसमें हमने 3 सीख सिखाई है। एक सीख सिखाई है, क्रीम सीख सिखाई है और वाइट सीख सिखाई है। तीनों बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। आप भी इसका बिज़नेस कर सकते हो और आप भी अपने शहर में इसको बेच सकते हो। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और आजकल लोग चाहते भी है कि कहीं से होममेड मिल जाए, क्योंकि होममेड जो है बहुत हाइजीन होता है, बहुत टेस्टी होता है, प्लस साफ़ सफाई से बनता है। हम चिकन को धोते हैं और इस तरह से हम बनाते हैं। तो अगर घर की चीज़ मिल जाती है तो लोगों को बहुत सुकून रहता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर से बिज़नेस कर सकते हो, आप भी अपने घर से फ्रोज़न कर सकते हो। और किस तरह से वो सारी चीज़ें करेंगे वो हम अपने वर्कशॉप में पूरा डिटेल देते हैं। अगर आपको भी ऐसी वर्कशॉप अटेंड करना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल देती हूँ। फ्रेंड्स, एक व्यूअर का हमारे को कमेंट आया है कि वो बिज़नेस तो कर रहे हैं, उनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कस्टमर उनको फीडबैक दे रहे हैं कि आपका खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि कुछ कस्टमर तो अलग अलग रिव्यू देंगे आपको। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं और बहुत ज़्यादा मेरे खाने को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मिर्ची नहीं चलती है, जिनको नमक कम चाहिए, जिनको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है। और बहुत लोग तो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो कुछ ही कस्टमर्स होते हैं जिनको हमको छोड़ देना होता है। लेकिन 80-90% कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, आपका खाना बहुत अच्छा है, तो उनकी तरफ ही हमको ध्यान देना है और उनको ही हमको कैटर करना है। तो नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे। जब आप कोई भी काम करोगे तो नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए बनना लाजमी भी है और आना भी चाहिए। और उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमारे को कोई बोलने वाला तो है, कि कुछ तो बोल रहा है, चाहे नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले। लेकिन आप ये देखिए कि पॉजिटिव बोलने वाले कितने मौजूद हैं, पॉजिटिव बोलने वाले कितने हमारे पास है, अच्छे कस्टमर्स हमारे पास कितने हैं, ज़्यादा लोग जो ले रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको डिमोटिवेट होना ही नहीं है। ऐसे कमेंट्स को साइड पे रखो और अपना काम करते रहो और पॉजिटिव कमेंट्स वाले को सप्लाई करते रहो। तो नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस है। ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड कभी कभी रेस्टोरेंट जाते हैं। अब कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है और मेरी तो बहुत आदत है, मैं तो खोद की निकालती हूँ नेगेटिव उसमें से। इसमें ये नहीं डाला है, उसने ऐसा नहीं किया है, उसने वैसा नहीं किया। मैं भी करती हूँ और करना भी चाहिए ना, ताकि हमको पता चलेगा कि हमको क्या करना है आगे।
तो होता है। फ्रेंड्स अभी मेरा सीख का मसाला तैयार हो गया है और लड़कियां जो है सीख बना रही, तो मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ। आज मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा से खाली रहने वाली हूँ। तो कभी कभी कुछ खा लेते हैं, तो कभी एक दिन थोड़ा हल्का रहने के लिए मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ। तो ये नाश्ता दे दी हूँ। और साथ में आज है 1-to-1 क्लास कुनाफा बकलावा की, जो पंजाब से एक स्टूडेंट आने वाली है, उसकी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। तो ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा तैयारी रहती है, लेकिन कम स्टूडेंट होते हैं तो फिर उसके हिसाब से तैयारी होती है। तो आज हल्की तैयारी है। ये नाश्ता हो गया। दूसरा यहाँ पे वाइट सीख की मैं तैयारी कर ली हूँ और अभी इसकी मिक्सिंग आपको दिखाती हूँ और सारा रेडी करके रखी हूँ। मिक्स कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग बना ले रहे हैं वाइट सीख। इसका बहुत ऑर्डर आता है और बहुत फास्ट ये ख़त्म हो जाती है। हमेशा ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाती है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। और इस तरह से इसकी हम लोग मिक्सिंग कर लेते हैं और मिक्सिंग मेरे निगाह में ही कराती हूँ ताकि हर चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ वज़न से हो और बहुत टेस्टी बने, ताकि कस्टमर से कोई शिकायत का मौका हमको ना मिले। अगर इसकी भी आपको वर्कशॉप करना है तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। इससे आप बिज़नेस कर सकते हो। उसमें फ्रीजिंग टेक्निक हम लोग ने बताए हैं, किस तरह से सीख बनानी है वो बताए हैं, किस तरह से मिक्सिंग करना है, क्या मेजरमेंट है, वो पूरा कंप्लीट है। अगर आपको ये वर्कशॉप अटेंड करना है तो कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल दे देती हूँ। यहाँ पे हमारी सीख बन के रेडी हो गई है और इसको मैं डिस्पैच कर दूंगी। और मैं बहुत क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, जितना मुझे ऑर्डर्स होता है उसके हिसाब से ही मैं चलती हूँ। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हो, आप भी घर से बिजनेस कर सकते हो और आप भी इनकम ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा एक सिस्टम है, 9 बजे वीडियो अपलोड होता है। उस अपलोड वीडियो में 9 से 10 के बीच में अगर आप कमेंट करते हो और उसके बाद लाइक करते हो और आप हमारी फ्री वर्कशॉप में आते हो, उस टाइम हम आपकी चिट्ठी निकालेंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, चिट्ठी निकालते हैं, लकी नंबर रखते हैं और उस लकी नंबर में जिसका नाम आता है, जो फ्री वर्कशॉप में मौजूद होता है, उसका ही नाम हम निकालते हैं और उसको हम अपनी तरफ से यानी कि कुम्स किचन की तरफ से गिफ्ट भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको भी ऐसा गिफ्ट चाहिए, ऐसे गिफ्ट हम लोग बहुत लोगों को दे चुके हैं, बहुत लोगों को पहुंच चुका है और हमारा गिफ्ट उन लोग को पसंद आया है। अगर ऐसे गिफ्ट आपको भी चाहिए तो 9 से 10 के बीच में अच्छे अच्छे कमेंट करिए, तो हम आपको भी गिफ्ट भेजेंगे। तो हमारा आज का व्लॉग, आज का वीडियो, आज का बिजनेस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।